है, तुम सारी बात जानो, कहीं दूर के नहीं हो। ठीक, तो मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी प्रत्याशी हारने के बाद 2019 का ये सभा वो आपके बीच में डटी रही, अड़ी रही। उसके घर के दरवाजे आपके लिए कोरोना काल में खुले रहे। महंगाई का मुद्दा हो, टीवी पर बैठकर ही नहीं, गली मोहल्ले में जाकर के उठाती। ये गाँव का मुद्दा हो, हर मुद्दे में आपकी बात को रखती। चाहे वो मोहब्बत और भाईचारे और प्रेम की दुकान खोलने का मुद्दा है, उस चीज को हमारे नेता राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। विपक्ष में मजबूती से अगर कोई उठा रहा है तो अखिलेश यादव जी समस्त टीम उठा रही है। आप ये चीज अच्छे से जानते हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम और आपके लोगों पर अभी जहां से प्रणाम करके आ रहे बहन, कुछ लोगों को रात मुकदमे करके उनको थाने में बंद रखा। तिवारी शर्मा का प्रोग्राम है, जाइएगा नहीं, यहाँ पर भी ऐसे किया गया, जाइएगा नहीं। वो लोग इतने डरा करके रखे हुए, लेकिन ध्यान रखना वोट आपकी ही डलेंगी और आप जीत रहे हो। इस जीत को डबल बनाना, क्योंकि यहाँ पर नाक की लड़ाई हो गई है, नाक की लड़ाई हो गई है। सारे के सारे जितना इनका भ्रष्टाचार का तंत्र था वो सारा आपके गांव से राजराज पड़ा हुआ। एक ऐसे प्रत्याशी को जिताने में जिसने कुछ नहीं किया, जिसके पास अपने कोई मुद्दे नहीं है, एक विधायक होकर के और एक मिनिस्टर होकर के, हेल्थ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का, जब वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाया तो वो क्या करेगा? अरे मैं तो खुले मन से कहती हूँ, अगर आपने प्रत्याशी गाजियाबाद लोकसभा में दिया तो हमारी प्रत्याशी के टक्कर में देते, तो टक्कर का भी नहीं है, स्वाद भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये प्रत्याशी आपने दिया इससे बढ़िया तो पहले ही थे। जनरल वीके सिंह जी बेचारे पढ़े लिखे समझदार आदमी तो थे, चाहे काम उन्होंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन सम्मानित देना उनका बेटा, सबको से साफ मन से सम्मान करती हूँ। लेकिन इस प्रत्याशी के सामने तो हमारे प्रत्याशी के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आप देखिए, आपका प्रत्याशी पढ़ा लिखा उससे ज्यादा, आपका प्रत्याशी जनता के बीच में रहने वाला, आपका प्रत्याशी आपके दुख तकलीफ को समझने वाला, आपका प्रत्याशी बहन बेटियों की आवाज बनने वाला, आपका प्रत्याशी जब दिल्ली में लड़कियों को खींचा गया था ओलंपिक में मेडल लाने वाली उन बेटियों के साथ खड़े रहने वाला आपका प्रत्याशी है। तो आपको गर्व करना चाहिए कि आपका प्रत्याशी ऐसा प्रत्याशी है जिसकी छवि धूमिल नहीं है, जिसका समाज में बहुत बड़ा वर्चस्व है, जिसका गाजियाबाद में बहुत बड़ा वर्चस्व है। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे नरेंद्र भारद्वाज, हमारे पिता समान, हमारे पिताजी है, जो किसानों की तकलीफ को समझती है। मुझे याद है जब मैं बॉर्डर पे बैठी हुई थी, अगर मैंने एक फोन किया बहन बॉर्डर पे इस चीज की व्यवस्था होगी, तो वो अब कौन कोई डॉली शर्मा करती। मैं किसी को फोन नहीं करती थी गाजियाबाद में, मैं सिर्फ डॉली शर्मा को फोन करती थी कि बहन यहाँ व्यवस्था होनी है, क्योंकि आप सब में भली भांति जानते हो, छोटे से परिवार